हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम के जयवासी। अभी हम लोग एकवीरा में आए हैं। बहुत मुश्किल से रूम मिला। एक्चुअली कहते हैं ना, काड़ूबाई का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। मैं आपको सच बोलूँ, मैं पहली बार गई थी। पैर में बहुत जल रहा था, 50-60 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी थी। बहुत पैरों में जल रहा था। देखो मेरे माथे पे टीका वीका सब ऐसे लगा है। बहुत ज़्यादा मतलब पैरों में वो हो रहा था। लेकिन सच बोलूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब माता जी का पूरा मतलब मुझे कोई लाइन वाइन नहीं लगाना पड़ा। पहली बार गई थी, लेकिन एकदम अंदर माँ को जाके पैर टच करके मेरा पूरा दर्शन हुआ है। सच बोल रही हूँ मैं। जो मेरे साथ आए थे वो अन्नू जी की, जो एक अन्नू जी के साथ एक और किन्नर आई हैं, उसने पूरा करवाया। फिर उनके नीचे उनके भाई जो है तानाजी करके, फिर वहाँ पे हम लोग वहाँ से नीचे गए। श्री धावाजी पाटिल, मतलब उनके भाई से धावाजी पाटिल का पैर पड़ते। कहते हैं कि धावाजी पाटिल वो हैं जिन्होंने अघोर, मतलब जितने अघोरी हैं वो अघोरियों के बाप हैं। वो कहते हैं उन्होंने माँ पार्वती से सबसे पहले जो उनके शिष्य थे, अघोर विद्या का जो शिक्षा लिया था उन्होंने लिया था। और वो कहते हैं नीचे इसलिए है कि काड़ूबाई ने गुस्से में आके अपने भाई को उनको वहाँ से पर्वत से भेज दिया था, क्योंकि वाई से हम लोग ऊपर गए थे। 13 किलोमीटर ऊपर मतलब पहाड़ पे था, 4 पहाड़ पार करके था। ऐसे थे, ऐसे मतलब ये कहते हैं ना कि मतलब ऐसे है ना, श्री धावाजी पाटिल का मतलब कहते हैं ना कि अघोर विद्या में एकदम, कहते जो अघोरी रहते हैं ना उनके एकदम बाप है। कहते हैं अगर सिर्फ उनके नाम से सिर्फ गुलाल भी ऐसा फूंक दो ना, गुलाल भी हाथ में, जैसे हम माता जी को भंडारा फूंकते, सिर्फ गुलाल भी फूंक दो ना तो आदमी की बैंड बच जाती है। कहते हैं यहाँ पे अगर दुश्मनों के लिए कुछ भी मांगो, तो अगर दिल में चाहो तो वो चीज़ वो करके दिखाते हैं, वो होता ही होना है। खास करके दुश्मनों के लिए ऐसा, क्योंकि वहाँ ऊपर माता जी के यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है। माता के यहाँ सिर्फ दर्शन होते हैं। मैं आपको सच्ची बोलूँ, मेरे पैर में इतने जल रहे थे। अन्नू जी तो भाग भाग के जा रही थी, मैं तो भाग भी नहीं सकती थी। मैं धीरे धीरे दर्शन कर रही थी, लेकिन बहुत बहुत अच्छा दर्शन हुआ। देखिए कितनों के मन में ना मेरे लिए ऐसा है भावना कि ये शायद किसी के लिए कुछ गलत करने गई है, क्या करने गई है। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए गई थी और कुछ दुश्मनों के लिए गई थी, क्योंकि धावाजी पाटिल, श्री धावाजी पाटिल जो कहते हैं ना, उनका नीचे है, वो कहते हैं ना आज भी साक्षात रूप में है। वहाँ लोग मानते हैं। मैंने कुछ लोगों का नाम लिया, मैं नाम यूट्यूब पे बोलूँगी नहीं, लेकिन मैंने कुछ लोगों का नाम यही लिया कि भगवान इन सबको सज़ा दो, इन सबकी पोल खोलो। ये लोग जो गलत कर रहे हैं इनका साथ दो, इन लोग को बताओ कि आप कौन हो। मैं चाहती हूँ, मेरे केशव के बच्चे के पीछे पड़े। देखो एक बात बताऊँ, मैं यहाँ पे एक बच्चे का काम ली हूँ। मेरे पास एक अग्निहोत्री करके हैं, दिशा अग्निहोत्री, उसने अपने बच्चे का काम दिया। मेरी जिद है कि उस बच्चे को उसके पैर पे खड़ा करना है। मेरी जिद है कि मेरे पूरे ग्रुप वालों को उनका काम पूरा करके देना है। बहुत सारे लोग मुझे, और कितने दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको सच बोलूँ ना, मैं गोराई में एक जगह पे कबूतर को दाना डालने जाती हूँ, तो वहीं पे कुछ गौतम नगर के लोग, भीम नगर के लोगों को मैंने देखा कि वो लोग, मैं क्या यूट्यूब बनाती हूँ ना, तो उन लोग ने जब देखा मुझे कि मैं वहाँ पे दाना डालने आती हूँ, तो जानबूझ के मेरे रिक्शे के सामने खड़े होकर मुझ पर वॉच करके दिखा रहे कि ये डरेगी तो आएगी नहीं। डरती तो विद्या देवी अपने बाप से भी नहीं है। मजबूर सिर्फ इसलिए कि मेरे पेट में बच्चा है। पहले मजबूर इसलिए थी कि मैं बीमार थी, इसके लिए सब लोगों ने अपनी मनमानी की, लेकिन अब बीमार नहीं हुए। इसके लिए मेरा दिमाग हटा और मुझे लगा, क्योंकि मुझे, जब मैं परसों की बात बता रही हूँ, परसों क्या कल ही, अभी 12 बज गया तो परसों ही हो जाएगा। परसों दोपहर को मैं घर में सोई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि माता जी ने आवाज़ दिया, क्योंकि उसी रात को मुझे एडेश्वरी माँ ने दर्शन दिया था। मैं ऐसा बड़ी बात नहीं कहूँगी, एडेश्वरी माँ ने दर्शन दिया। तो मैंने बोला माँ आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे उस वक्त समझा नहीं। दोपहर को मैं जब सोई तो मुझे जैसे किसी ने आवाज़ दी कि तूने सप्तशृंगी का दर्शन किया, तुलजा भवानी का दर्शन किया, एडेश्वरी माँ का दर्शन किया, काड़ूबाई का दर्शन कब करेगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अन्नू जी को फ़ोन लगाया कि कल मंगलवार है, चलो काड़ूबाई का दर्शन करके आते हैं। अन्नू जी का शूटिंग था। अन्नू जी ने कहा कि नहीं विद्या जी, देखती हूँ 2 दिन बाद चलते ना, अमावस्या को। मिली जैसे आपकी मर्जी। फिर उनको मन में क्या आया मालूम नहीं, माता जी का बुलावा था, बोले चलो, क्योंकि मुझे दुश्मनों की बैंड बजानी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। क्योंकि देखो ये बच्चा है ना, प्रदीप धावारे का है, और ये बच्चा जन्म लेके रहेगा। चाहे आप लाख कोशिश करो, ना मुझे मेरे प्रदू से अलग कर सकते हैं और ना इस बच्चे को आने से रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन सावधान,
कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे को आने के रोकने से आपके घर की कोख सूनी हो जाए, आपके घर से औलाद गायब हो जाए। तो उसी चक्कर में क्या हुआ कि मैंने बोला अन्नू जी मैं ये जगह पहली बार जा रही हूँ, वहाँ पे क्या होता है काड़ूबाई में मैंने सुना है कि वहाँ तंत्र विद्या का बहुत अच्छा है, वहाँ जाके मुझे दुश्मनों के लिए मेन करके बांधना है कि क्यों मेरे केशों के पीछे पड़े, क्यों मेरे बच्चे ने कुछ तो किसी का बिगाड़ा नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमने पहले एक श्री गुरु जी को देखा था, लेकिन श्री गुरु जी कुछ अपने प्रोग्राम में बिजी थे। उसके बाद एक और उनकी चेली है जो काड़ूबाई की बहुत बड़ी भक्त है। आप सोचो, हमने सोचा भी नहीं था कि वो आएगी। काड़ूबाई की बहुत बड़ी भक्त है। आप वीडियो में देखना, मैं वीडियो डालूंगी। उस वीडियो में उसने मुझे वो लेके गई डायरेक्ट अंदर, हमारा पैर छू के, मतलब माता जी का पैर छू के दर्शन हुआ, बाहर से मुख दर्शन नहीं, माँ को टच करके मैंने दर्शन किया। उसके बाद मैं वहाँ 10 मिनट खड़े होकर पूजा की हूँ। उसके बाद मैंने अपने केशव के पापा के सारे दुश्मनों का नाम लिया कि सारे दुश्मनों को भगवान आप देखो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, जो मेरे केशों के पीछे पड़े उनको आप देखो, मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने बोला आप माँ हो ना, आप देखो। फिर उन्होंने बताया, जो गुरु जी के अन्नू जी के चेले थे, उसने बोला कि नीचे धावाजी पाटिल, उनके धावाजी पाटिल के यहाँ जाना ज़रूरी है। ऊपर कहते हैं ऊपर जो सब लोग धागा मानते वो करते, वैसा नहीं। धावाजी पाटिल में जाके जब हम मुर्गा छोड़ेंगे ना, तब देखो। वहाँ कहते हैं कि जल्दी किसी को मुर्गा नहीं छोड़ने देता। हमने जितनी पूजा की ना, वहाँ के किसी को पूजा करने नहीं मिला वो सब। मैं वहाँ गई शांति से। देखो एक बात बताऊँ, मन में पाप और कपट नहीं होगा ना, तो कहीं भी पूजा होती है। मैंने यहाँ से निकलने से पहले ही सुनीता को कह दिया था कि जाके रेणुका यल्लम्मा माँ के मंदिर में भंडारा फूंक देना। फिर मैंने अन्नू जी की बहन रसिका आंटी को कह दिया था कि आंटी ज़रा प्लीज़ आप जाके येड़ेश्वरी माँ में भंडारा फूंक के आना। तो उनसे मुझे पता चला कि अचानक से बोली, अरे यहाँ पे भी है कोई, मतलब यहाँ पे भी है कोई। मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे नाम लेना भी नहीं है, क्योंकि नाम लेके कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी कोई है जो येड़ेश्वरी माँ दर्शन जा रहे हैं। मेरी येड़ेश्वरी माँ दर्शन जा रहे हैं मतलब जाने दो ना, दर्शन है। फिर मुझे रात की बात याद आई, जब मुझे येड़ेश्वरी माँ ने दर्शन दिया था। वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, तो वो ये क्या चाहती थी कि कुछ पापी लोग हैं जो सिर्फ अच्छे मन से नहीं, मन में अच्छा नहीं सोच रहे, मन में पाप लेके सिर्फ अपने आप को जिताने के लिए, सिर्फ अपना एक घमंड पूरा करने के लिए भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। ये घमंड किसी एक औरत ने 2-3 साल 5 साल पहले किया था, उसका भगवान ने नामो निशान मिटा दिया है। आपको सच बोलूँ, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक रिश्तेदार थी मेरी जिसने मेरे पीछे सिर्फ पैसों के लिए लोगों को छोड़ा था मारने के लिए। मेरी कुल देवी ने उसको रोड का भिखारी बना दिया। और सेम ये क्या होते हैं ना, जो माँ टाइप की औरतें होती हैं ना, मतलब कोई भी औरतें होती हैं ना, ये लोग अपनी ईगो में ये भूल जाती हैं कि अपने आप को जिताने के लिए ये भगवान को जरिया बनाती हैं। अब येड़ेश्वरी माँ ने मुझे दर्शन दिए, फिर उसके बाद मुझे काड़ूबाई दर्शन भेज दिए। उसके बाद रसिका आंटी वहाँ से येड़ेश्वरी माँ चली गई, उन्होंने पर्डी भर दिया। सुनीता गई, रेणुका यल्लम्मा माँ को भंडारा फूंक दिया। मैं यहाँ पे काड़ूबाई के दर्शन की, धावाजी पाटिल भगवान का दर्शन की। मैंने उन्हें यही कहा कि आप हो तो मुझे चमत्कार दिखाओ। देखो चमत्कार होगा, मेरे कल बॉम्बे पहुँचने से पहले बहुत गंदा चमत्कार होगा। मैं अपने ग्रुप वालों को भी बोलती हूँ, जितने जन मुझे इग्नोर करते हैं ना, जितने लोग शक्तियों का अपमान करते हैं ना, शक्तियाँ क्या होती वो देखो। शक्तियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी आज भी मुझे किसी आसाम से काम आया था कि मुझे ऐसे किसी को वश में करना है। देखो मेरे पास जो शक्ति है ना, वो हर तरह का काम करती हैं। मैं शक्तियों को सिद्ध करती हूँ, उनके साथ खेलने करती हूँ। और दूसरी बात, ये जो माता रानी मुझे दर्शन देती है ना, मैं इनकी बेटी हूँ। अगर आप एक माँ के सामने उसी की बेटी का बुरा बोलने जाओगे तो माँ आपको दर्शन नहीं देंगी। आज कोई तो था जो कोई लोग थे जो तुलजा भवानी दर्शन गए, येड़ेश्वरी माँ दर्शन गए, दर्शन ठीक से नहीं मिला। मैं बताऊँ क्या, मुझे तो सिर्फ इतना बताया गया ना कि आप लोग दर्शन करने गए। मुझे तो ये तक पता है कि वहाँ दर्शन कैसे हुए आपके। बहुत दूर से, बहुत गर्दी में, धक्कम धुक्की में दर्शन हुए, बहुत मुश्किल से दर्शन हुए, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह नहीं हुए। तो आपने किसी रिश्तेदार से पूछो जो मेरे साथ वहाँ दर्शन करने गया था, उसको वहाँ उस वक्त कैसा दर्शन मिला था और आज आप लोगों को कैसा दर्शन मिला। क्यों? दर्शन करना अच्छी बात है। देखो भले मन में पाप ही सही, लेकिन एक पुण्य का काम तो हुआ, माँ का दर्शन तो हुआ। मैं एक बात बताऊँ आपको, बुरा नहीं मानना। एक माँ से अगर आप उसकी बेटी की बुराई करने जाओगे ना, तो वो माँ आपको कभी नहीं छोड़ेंगी। आपको क्या लगता है? आप लोग ने जाने का पता नहीं किसी ने कब क्या सोचा था। और येड़ेश्वरी माँ ने मुझे परसों ही दर्शन दे दिया था रात को।
वो कुछ बोलना चाहती थी, मैंने समझी नहीं और उन्होंने बोल के दिखाया। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था, मेरे तो ऐसी रसिक आंटी को बोला कि आंटी ज़रा जाओ ना, आज थोड़ा पर्डी भर के आ जाओ, मैं काड़ू भाई जा रही हूँ अनु जी को लेके। तब उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पे भी कोई जा रहा है। मेरी जाने दो, क्या करना है मुझे। लेकिन एक बात है, मैं एक ही बात बोलूँगी, मन में से गंदगी हटा लो। देखो मैं बात बताऊँ, तुम्हारे लाख कोशिश करने से भी विद्या देवी के बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये ना हो कि तुम मेरे बच्चे के पीछे पड़ो, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचे, तुम्हारे घर का दिया बुझ जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि मैं खुद दर्शन करने आई भी। मैं आज एक वीरा आई हूँ, मैं जहाँ रुकी हूँ वो एक वीरा है। एक वीरा दर्शन करने कल सुबह जाऊँगी, क्योंकि अब आई हूँ तो एक वीरा दर्शन। तो मैं वहाँ जाके ये मनाऊँगी कि किसी के साथ गलत नहीं हो। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, मेरा और केशव के पापा का रिश्ता ना प्यार का है। मैं आपको बताऊँ एक बात, किसी का आप नशा छुड़ा सकते हो, किसी का वशीकरण तोड़ सकते हो, किसी का जादू तोड़ सकते हो, लेकिन किसी की आदत नहीं छुड़ा सकते। समझ रहे हो आप? हम दोनों को एक दूसरे की आदत है, हम दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, हम दोनों एक दूसरे को टूट के प्यार करते हैं। जब हमको नशा दिया जाता था ना, तब भी हमने सिर्फ 24 घंटे एक दूसरे से प्यार ही किया है। ऐसे बता रही हूँ मैं आपको, 2-2 4-4 दिन बेडरूम से बाहर नहीं निकले। हम दोनों को पता है कि एक दूसरे को क्या है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके हैं। किसी की आदत आप नहीं बदल सकते, किसी को आप पूरी तरह को, आप किसी का नशा छुड़ा सकते हो, किसी को किसी भटके हुए को राही को ला सकते हो, किसी का वशीकरण तोड़ सकते हो, लेकिन किसी की आदत नहीं छुड़ा सकते। और मुझे तो मेरी माता रानी ने उनको अपनाया है। आप लोग भगवान का दर्शन करने जाते हो, उसमें भी मन में ये पाप लेके जाते हो कि भगवान से मनाते हो कि भगवान ऐसा कुछ कर कि इस औरत से पीछा छूट जाए। अरे एक बार भी ये सोचा है कभी क्या कि ये औरत ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी में नहीं आई है, ये औरत को आप लोगों ने ज़बरदस्ती आपके घर की गलती ने लाया है। तो मैं बार बार वो बात दोहराऊंगी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक प्यार है। समझ रहे हो आप? जो गलती आप लोग कर रहे हो, वो गलती में ऐसा नहीं हो कि ज़िंदगी भर लेने के देने पड़ जाए। आप ये जाके मनाते हो, आप पूजा करने जाते हो तो ये मनाते हैं भगवान ऐसा कुछ करो कि इससे मेरे हमारे घर का पीछा छूट जाए। आप लोग एक बात बोलूँगी तो शायद बुरा लगेगा, आप जो दर्शन करने जा रहे हो और जो वहाँ पे जो भी कुछ लगता है, वो भी तो समझो ना कहाँ से आता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मुझे गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन एक बात सोचो, जाने आने का जो छोड़ो, मुझे बात नहीं बोलनी, जान दो। वो बात बोलूँगी तो सबको मिर्ची लग जाएगी। क्या होता है माने, मैं इधर आदमी को मेरे दिए हुए पैसे चाहिए, मेरे दिए हुए कपड़े चाहिए, मेरे दिए सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहिए। जैसे मुझे कुछ बोलना नहीं है। देखो मेरे केशव का पापा है ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों रोज़ मिलते हैं ना, तो हमारे लिए रोज़ एक नया दिन रहता है। हम दोनों रोज़ एक दूसरे के लिए एक नए दिन के साथ शुरुआत करते हैं। समझ रहे हो? आप लोग जाके भगवान के पास जाके बोलोगे कि ये मेरे इससे पीछा छूट जाए, तो ये कोई मैं पीछे पड़ने वाली औरत नहीं हूँ। एक बात बताओ, एक आदमी 20 साल की छोटी औरत से शादी कर सकता है, 5 साल की और छोटी औरत से शादी कर सकता है। उसके लिए लड़कियां ढूंढी जाती 10 साल 15 साल, ऐसे छोटी लड़कियों से उसकी शादी होती है तो चलता है। लेकिन अगर एक औरत अपने से 5 साल छोटे आदमी से प्यार कर ले, तो उसको कहा जाता है क्यों कर रही है प्यार, क्यों कर रही है, इससे मेरा पीछा छुड़ा दे। उसको शर्म नहीं आती है? 3 बच्चों की माँ है, क्यों 3 बच्चों की माँ है तो प्यार करने का हक़ नहीं है? मेरा केशव आने का हक़ नहीं है? ये सब फालतू बातों से मुझे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये ऐसा सब करने से ना तुम ही लोग नज़र में गिरेंगे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ कुछ नहीं होता है। जब हमें नशा दिया जा रहा था ना, तब भी मेरे केशव के पापा और मैं एक दूसरे को टूट के बस प्यार कर रहे थे। हमने कभी आगा पीछे सोचा ही नहीं था। समझ रहे हो? और सोचो, आप लोगों को लाइन लगा के दर्शन करना पड़ता है। विद्या देवी डायरेक्ट माता जी के पास जाती, क्योंकि माता जी अपनी बाहें फैला के बोलती कि आजा बेटा मेरे गले लग जा, आजा बेटा मेरे प्यार कर ले। जिसका पिता महाकाल हो, जिसकी माँ जगत जननी हो, उसको कोई क्या बिगाड़ सकता है। और एक बात बताऊँ, आज मैं जो करके आई हूँ ना, धावाजी पाटिल अघोरियों के देवता, मैं खुद भी अघोरी हूँ, उन्होंने मेरा सारा प्रसाद ग्रहण किया है। मेरी वीडियो देखना, पता चलेगा और क्या होने वाला है जिनके नाम से। क्योंकि जो लोगों ने मेरे पे वॉच रखा था ना, भीमनगर से लेके जहाँ तक भी गोराई में मुझ पे जिन लोगों ने वॉच रखा था, उन सबके साथ भी कुछ होगा। हाँ मुझे पता है, जब सबके साथ होगा तो बोलेंगे करके आई। मैंने कुछ नहीं किया,
मैं सिर्फ अपने ग्रुप वालों के लिए गई थी। मैंने एक बच्चे की जिम्मेदारी ली है, उसके बच्चे को ठीक करने गए थे और अपने केशों के लिए गई थी। और साथ में, हाँ झूठ नहीं बोलूँगी, उन दुश्मनों के लिए गई थी कि जो मेरे केशों के पप्पा के पीछे दुश्मन पड़े हैं, उनको कैसे भी रास्ते से हटाओ। जो मेरे केशों के पीछे पड़े उनको रास्ते से हटाओ। मैं नहीं, चाहे जो भी हो, मुझे नहीं मालूम। देखो ये बच्चा है ना, जब जीवन में आया है ना, हम दोनों ने टूट के प्यार किया तभी ये बच्चा आया है। तो ये बच्चा जन्म लेगा। इतना सारा आशीर्वाद मिला है ना, तो ज़रूर जन्म लेगा। लेकिन एक बात बताऊँ, इतना सावधान रहो कि आप किसी के लिए बुरा सोच के पूजा करने जाओगे ना, तो वो पूजा कभी सफल नहीं होती। वो पूजा कभी सफल नहीं होती। ये पूजा मान्य ही नहीं होती है। इससे मुझे किसी को कुछ बोल के फ़ायदा नहीं है। मुझे अपने से मतलब रखना है। ये है कि अभी आज मैं आई हूँ, अभी थोड़ी सी पूजा बाकी है। कल मैं जा रही हूँ सुबह एकवीरा दर्शन करने। एकवीरा मंदिर के बाजू में ही रुकी हूँ मैं होटल में। कल सुबह मैं एकवीरा दर्शन करूँगी, उसके बाद मैं घर पे रवाना होगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो लोगों ने मेरे से दिमाग में लगते हैं, पंगा लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। क्योंकि जो काम मैं आज करके आई हूँ, मुझे 101% है कि वो जागृत देवता है। और वहाँ मैंने सुना है कि वो तुरंत झटका देते हैं। शायद हो सकता है मेरे पहुँचते पहुँचते लोगों को झटका मिल चुका रहे। क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा सोचोगे ना, एक उंगली आपकी तरफ रखोगे, 4 अपनी तरफ रहती है। ये बात याद रखना। तो देखो क्या होता है, क्योंकि मन में अगर अपनी किसी के लिए गलत सोच के जाओगे तो गलत ही होगा। समझ रहे हो? मेरा बच्चा तो आके रहेगा। मेरे केशव के पापा तो मुझसे प्यार करते हो, करते रहेंगे, क्योंकि मैं ना उनकी ज़रूरत हूँ, ना मैं उनका कोई वशीकरण है, ना कुछ है। हम दोनों एक दूसरे की आदत है। हम दोनों एक दूसरे को सच में प्यार करते हैं। है कोई माई का लाल तो छुड़ा के बताए। कहीं ऐसा ना हो कि आज तक जितने लोगों ने हम दोनों को छुड़ाने की कोशिश की है वो लोग अपने अपने रास्ते लग चुके हैं। या तो मेरे केशव के पापा ने उनसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है, या तो मेरे केशव के पापा ने हमेशा के लिए उससे बात करना छोड़ दिया है, या तो खुद ब खुद ऐसा कुछ हो गया है कि चीज़ें हट चुकी हैं। क्योंकि मेरे पास मेरी माँ है, और आप लोग जिस माता के दर्शन करने जाते हो, मैं उसकी बेटी हूँ। तो अगर माँ के सामने बेटी की बुराई करने जाओगे ना, तो माँ तुम्हारे साथ वो हाल करेंगी जो शायद कभी नहीं किया होगा। कोशिश करके देख लो, पता चल जाएगा। जय माता दी। बाकी दर्शन मेरा बहुत अच्छा हुआ, काम मेरा बहुत अच्छा हुआ। और दिशा, तुमको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो तुम्हारा बेटा बहुत जल्दी खड़ा होगा अपने पैरों पे। जो मुझ पे भरोसा करते हैं ना, उनका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। जो लोग मुझसे शक्तियाँ लेते, जो काम करते हैं, मैं उनका काम बखूबी करके दूंगी। मेरे एक प्रकाश भाई थे, और भी लोगों थे, उनकी बंदिश भी तोड़ के आई हूँ। मैंने सारे ग्रुप वालों के लिए काम किया है। आप देखिएगा सबका अच्छा होगा। और जितने ग्रुप वालों ने मुझे इग्नोर किया है, जितने लोगों ने मेरी बात व्हाट्सएप पे बार बार बोलने के बाद भी मुझे इग्नोर किया है ना, उनको तो उनकी सज़ा तो 72 घंटे में मिलेगी। ये मेरा वादा है बस। जय माता दी।